90s के टाइम में जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों के घर पे टीवी नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमारे गांव में सबसे पहले टीवी हमारे घर पे आया। उस टाइम पे एक वीसीआर भी आया जिसमें कि बड़ी बड़ी कैसेट्स जलती थी, रामायण लोग देखने आते थे और उस टाइम से वो वीसीआर हमारे पास रखा हुआ है। हालांकि इतने सालों में वो रिपेयर भी काफ़ी बार हुआ। 2004 तक रिपेयर होता रहा, उसके बाद उसको किसी ने देखा नहीं। वो वीसीआर अभी भी हमारे पास रखा हुआ है और उसकी सारी की सारी बेल्ट्स टूट चुकी हैं। अब वो बेल्ट्स मिलती भी हैं या नहीं मिलती वो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं आपको आज उसे खोल कर दिखाऊंगा। तोड़ेंगे नहीं उसको क्योंकि पुरानी चीज़ रखी हुई है यार, क्यों तोड़ेंगे उसको। हम खोलेंगे, उसका एक एक पार्ट आपको फंक्शन करके दिखाएंगे कि कैसे काम करती थी। कैसे डाल के दिखाएंगे, चला के नहीं दिखाएंगे क्योंकि चलने वाला नहीं है वो, क्योंकि बेल्ट्स टूट चुकी हैं उसकी सारी की सारी। तो उसको खोल के मैं जानता हूँ आपको मज़ा बहुत आने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए एंड तक तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस, ये रहा वो वीसीआर जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। और वीसीआर के साथ साथ मैं आपको कैसेट्स भी दिखाऊंगा। रामायण की कैसेट्स हैं, वॉल्यूम 20 और इस पर भी 20 लिखा, मतलब ठीक डब्बे में रखी है। कैसेट्स चला के भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो शुरू करते हैं इसका कार्यक्रम। आ जाओ, पास आ जाओ भाई, दिखाते हैं वीसीआर के अंदर होता क्या है। तो आपको इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। एक एक पार्ट, एक एक कंपोनेंट का फंक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा खोल के दिखाऊंगा मैं इसको कि काम कैसे करता है और क्या काम करता है, इसका कौन सा पार्ट किस काम में लगा रहता है वो भी। तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है इसका फ्रंट लोडिंग सिस्टम। यहाँ से हम कैसेट डालते हैं। जब हम ये कैसेट ऐसे डालते हैं तो अंदर से ये खुद खींच के अंदर ले लेता है कैसेट। वो कैसे लेता है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इसको बिना बिजली में लगा के दिखाऊंगा कि फंक्शन कैसे करता है, और मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाऊंगा, बाकी में खोल कर दिखाऊंगा। जैसे ये कैसेट है रामायण की, हमें इसमें डालनी है और ये कनेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे डाल दिया तो ये खुद ही अंदर ले लेगा, इसको खींच लेगा कैसेट को, लेकिन अभी नहीं खींचेगा क्योंकि अभी ये कनेक्ट है ही नहीं। तो हम ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसको हम साइड पर रखते हैं कैसेट को। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको खोलकर। तो सबसे पहले मैं इसका अपर पैनल खोलने वाला हूँ और इस वायर पे ध्यान मत देना क्योंकि ये यूज ही नहीं किया और ये कब से ऐसी है। तो पैनल खोल लेते हैं सबसे पहले। ज़्यादा नट भी इसमें बचे नहीं है क्योंकि ये काफ़ी बार रिपेयर भी हुआ है और उसके बाद नट नए लगाए नहीं गए हैं। इसमें 4 नट थे, 3 ही लगे हैं। और इसी नट के साथ इसका अपर पैनल खुल चुका है। ये रहा इसका अपर पैनल। इसको साइड पर रखते हैं। अब देखिए, ये इसकी मेन पावर सप्लाई, जहां से 220 वोल्ट को ये बहुत कम करता है। कितना करता है मुझे नहीं पता, शायद 18 वोल्ट या 12 वोल्ट में करता है। कितना है भाई, अब मैं इसको निकालने नहीं वाला हूं, हम इसी को छेड़ेंगे। तो ये है इसका पूरा मैकेनिज्म। पास में आ जाओ। ये इसकी जो कैसेट टेप को घुमाते हैं और यहाँ पर हेड है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक नट को खोलना पड़ेगा, स्क्रू को खोलना पड़ेगा। लो भाई, गया। ये रहा गाइस इसका पूरा मैकेनिज्म। ये तो बाकी पूरी की पूरी प्लेट है जो सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है, वो अलग बात रही। मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि ये चीज़, ये इसका हेड है। ये जो है ये वीडियो कैसेट को रीड करता है। और ये जो है इस आपको ये छोटा सा दिख रहा है ना यहाँ पर, ये है ऑडियो हेड। आप समझ गए होंगे क्या करता है। और ये रहा इसका मैकेनिज्म। अब मैं आपको इसको सबसे पहले बिना बिजली के चला के दिखाऊंगा हाथ से, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। तो उसके लिए मुझे इसका लोअर पैनल खोलना पड़ेगा। तो उसको खोलते हैं। सबसे पहले इसको हम ऐसे रखते हैं ताकि ये गिर ना जाए। इसको पकड़ कर खोलते हैं। अब आते हैं हम लोअर पैनल पर। लोअर पैनल को खोलने से पहले हम इसको पकड़ लेते हैं क्योंकि ये गिर सकता है।
ध्यान से। अब हम लोअर पैनल खोलेंगे। लोअर पैनल खोलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ये शायद आखिरी नट है। हाँ, ये आखिरी नट हम खोल देते हैं और उससे ज्यादा मजा इस मैकेनिज्म में आपको आएगा देखने में, जहां तक मुझे लगता है। मुझे तो इसी में आता है। हाँ, ये कहां से टूटी है भाई इसकी बेल्ट्स? 1 2 3 4 बेल्ट्स टोटल हैं और एक लगी हुई है। 4 बेल्ट्स यहाँ पर लगी हुई हैं और दो तो टूट चुकी हैं और 2 ही सही है, लेकिन ये भी निकल चुकी है। अब ये कहाँ पर थी वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। कहाँ से? एक ये मोटर तो लगी हुई है, ठीक है। एक मोटर ये है, शायद ये यहाँ से यहाँ जाती होगी, शायद ये यहाँ से यहाँ जाती है। निकल गई यार। ये क्या हो गया? ये इतनी आसानी से बाहर तो नहीं आना चाहिए। इसमें लॉक नहीं है क्या? चलो खैर कोई बात नहीं है तो नहीं है। हम अभी सिर्फ आपको दिखाएंगे मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो ये यहाँ पर होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, यहाँ पर। और ये बेल्ट सबसे लंबी है, ये तो ऐसे ही होगी, क्योंकि कैसेट टेप जब मैंने खोला था उसमें ऐसे ही कुछ मिलता जुलता सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है। ये ऐसे होगी, लेकिन ये टूट चुकी है, तो इसका कुछ और जुगाड़ निकालते हैं। और ये कहाँ पर हो सकती है? एक पुली है, शायद ये इसी से होगी लगी। ये ऐसे लगी हो सकती है यहाँ पर, ये ऐसे होगी गाइस। तो हमें इसकी सभी पुली की बेल्ट्स का पता चल चुका है, कौन सी बेल्ट कहाँ पर लगी थी। और हम उसके जुगाड़ में रबर बैंड लगा देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ दिखाना है कि ये काम कैसे करता है। तो मैं रबर बैंड ढूंढ के आता हूँ। तो काफी खोजबीन करने के बाद मुझे यहाँ पे रबर बैंड्स मिल चुके हैं, 2 छोटे छोटे से, और एक बहुत ढूंढा मैंने मिठाई के डब्बे से निकाला है, ये जो कि इससे थोड़ा सा मैच कर रहा था साइज से। तो हम इसको लगाएंगे सबसे पहले यहाँ पर, जो कि सबसे आसान चीज है। और मुझे लग रहा है हाँ ये काम कर जाएगा, करना चाहिए। हाँ कर रहा है, ठीक है। अब हमें इसको लगाते हैं हम यहाँ पर, इससे ये लग गया यहाँ पर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मैकेनिज्म क्या करता है। अब हम इसको सीधा करेंगे सबसे पहले। ये हो गया सीधा। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैंने इसमें कैसेट डाली तो ये मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। अब देखना, मान लो मैंने कैसेट डाल दी, ये रही कैसेट, ये मैंने इसमें डाल दी यहाँ पर। अब मोटर घूमेगी इस हिसाब से कि एक पुली को घुमाएगी, ये रही वो पुली। अब मैं इसको घुमाऊंगा जैसे कि मोटर घुमाती है, ये इसको ऐसे अंदर लेने लग जाएगी। अभी दिख रहे हो गियर्स घूम रहे हैं यहाँ पर, दिख रहे हैं आ रहे हैं कैमरा में, ये दिखना गियर्स घूम रहे हैं। देखो कैसेट कहाँ पहुंच चुकी है। अभी कैसेट ऐसे ही अंदर जाएगी। ये कैसेट सेट हो चुकी है हमारी, देख लो। मैकेनिज्म तो अच्छा था यार इसका। तो ये कैसेट हमारी अंदर जा चुकी है। अब बारी आती है किसकी? प्लेबैक की। अब प्ले कैसे करते हैं उसका काम मैं आपको दिखाऊंगा इसको लगाने के बाद। तो इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, मुझे बस कैसेट का पता था ये कैसे चलती है। अब मैं कैसेट निकालता हूँ और आपको बाद में दिखाऊंगा कि कैसे प्लेबैक होता है इसका। कैसेट निकालते हैं, पुली को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और कैसेट बाहर आ जाएगी। कैसेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि कैसेट में क्या क्या चीज़ कैसे काम करती है। तो मैं पहले कैसेट निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी कैसेट आ चुकी है बाहर। अब इस कैसेट के बारे में मैं आपको थोड़ी सी रील निकल गई भाई, ये कैसे निकल गई। अब मैं इस कैसेट के बारे में आपको बताता हूँ। देखो ये जो आपको इसका कैप, इसकी कैप दिख रही है ना आपको, ये ऐसे नहीं खुलेगी। जब ये अंदर जाएगी तो ये जो है ना आपको साइड पे पुश बटन दिख रहा है, ये यहाँ पर पुश हो जाता है ऐसे और ये ऊपर आ जाती है। उसके बाद आपको जो ये दिख रही है,
ये स्लाइड होके इसके अंदर से रील को खींचते हैं बाहर और इस हेड से कनेक्ट कर देते हैं और इससे भी कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कैसेट चलती है और आपको टीवी में वीडियो दिखती है। और वो सब मैं आपको वीडियो में करके भी दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैं इसको सबसे पहले कनेक्ट करता हूँ बिजली में, जो मेरा मेन मुद्दा है आपको दिखाने का। मेरे पास बोर्ड आ चुका है, अब मैं इसमें इसकी तार लगाने वाला हूँ। बस करंट ना मारेगी इतनी सी मुझे उम्मीद है इससे, क्योंकि करंट मारने वाला इसमें है ही क्या, सिर्फ ये है। ये तो बाकी 12 या 18 वोल्ट से चलता होगा। तो इसकी मैं तार लगा देता हूँ। ये लग गई तार। ये किस चीज की आवाज है भाई? ये किस चीज की आवाज है यार? फिर से देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी ये कोशिश कर रहा है कि कैसेट को इजेक्ट करने का, लेकिन कैसेट तो है ही नहीं, तो कहाँ से इजेक्ट करेगा? थोड़ा सा इसका सिस्टम गड़बड़ हो गया है, इसको हम ठीक करेंगे अभी। तो मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ सबसे पहले क्या क्या काम करता है। अब देखना, मैं जब इसको ऑन करूँगा, लाइट आ रही है इसको, अब मैं जब इसको ऑन करूँगा तब देखना कौन सी मोटर क्या काम करती है। देखो अभी ये कोशिश कर रहा है इसको घुमाने की और ये कोशिश करेगा इसको घुमाने की, लेकिन अभी मैंने इससे बेल्ट लगा के रखी नहीं है तो ये घूमेगा नहीं। और इसमें ऐसा मैकेनिज्म है, जब तक ये नहीं घूमेगा तो ये मोटर बंद हो जाएगी, चलेगी ही नहीं। इसलिए सबके सब बेल्ट्स होना जरूरी है। एक बेल्ट भी टूटी तो आपका वीसीआर चलेगा ही नहीं। और अब मुझे इसको थोड़ा धोखा देना पड़ेगा। वो कैसे देते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कोशिश कर रहा है कैसेट को इजेक्ट करने के बाहर, लेकिन कैसेट तो मैं डाल चुका हूँ, डाली ही नहीं है, सॉरी। अब मैं कैसेट डाल के काम करता हूँ। ये मैंने कैसेट डाल दी। अब कैसेट जो मैंने डाली है ये अंदर कैसे जाएगी वो मैं दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रही है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है हमेशा और कैसेट अंदर जाती है। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे? जब ये पुली इससे कनेक्ट होती है तो यहाँ से बेल्ट यहाँ तक जाती है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाती है और ये कैसेट अंदर जाती है। सिंपल सा सिस्टम है इसका। मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा और ये कैसेट अंदर चली जाएगी, देखना। हालांकि मेरी स्पीड बहुत कम है इसलिए बहुत धीरे जा रही है, मेरा मोटर तो इसको काफ़ी हाई आरपीएम पर घुमाती है। और ये कैसेट जा चुकी है। और ये जो फ्रंट लोडिंग सिस्टम देख रहे हो आप, ये भी खुद बंद हो जाएगा, देखना। ये हो गया बंद। अब मैं आपको दिखाता हूं इसको ऑन करके काम कैसे करेगा और हेड को भी घूमते हुए दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि इसको क्या ज़रूरत है करने की, कहाँ पे धोखा देना चाहिए इसको। हाँ, काम हो गया। अब इसको पता चल गया कैसेट अंदर चली गई है, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है पूरी। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अभी ये ऑन है, अभी मैं इसको प्ले करूँगा। ये क्या हो गया? एक मिनट गाइस, थोड़ी गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। एक मिनट जरा। तो गाइस एक छोटी सी दिक्कत होगी इसमें ये जो इसकी पुली देख लो, ये वाली पुली देख लो इसकी, ये आप मान लो इसके मैकेनिज्म का दिल है ये। इसके बिना कोई चीज़ नहीं चलेगी और ये टूट चुकी है, अंदर से भी टूट चुकी है। मान लो, तू मत गिरना भाई। मान लो इसको जैसे ये है ना, ये इसको डायरेक्शन देता है कि तुझे कहाँ घूमना है कहाँ नहीं घूमना, और ये बीच रास्ते से ही टूट चुका है। और इसके कुछ गियर्स भी टूट चुके हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ अगर दिखेंगे तो। ये देख लो, दिख रहे हैं, घिस चुके हैं, ये यहाँ पर घिस चुके हैं पूरे, जो कि इसे स्लिप कर रहे हैं। और स्लिप होने की वजह से इसके भी थोड़े गियर्स जो हैं वो घिस चुके हैं। तो इसको मुझे हाथ से ही जुगाड़ करना पड़ेगा। एक धोखा इसको यहाँ भी देंगे हम,
कोई बात नहीं, लेकिन चला के आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा इसको कि ये काम कैसे कर रहा है। तो हम फिर से इसको ऑन करते हैं एक बार, और अभी देखूंगा कि ये कहाँ को घुमाने की कोशिश कर रही है मोटर इसको, और वहाँ को मैं इसको घुमा दूंगा। ठीक है, अभी ये ऑन हो चुका है। अभी मैं प्ले का बटन दबाता हूँ और देखता हूँ कहाँ को घूमना चाहती है, और उससे मैं स्क्रू ड्राइवर से जोर दे दूंगा। अच्छा, यहाँ को एक और, हाँ। तो गाइस अभी कैसेट चलने शुरू हो चुकी है। क्या हो गया भाई, यहाँ पर कैसेट घूम रही थी, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत और हो गई, अब वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। देखो हेड घूम रहा है, अभी तक घूम रहा है। ऐसे ही मैं आपको चलाकर ज़रूर दिखाऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। अब मुझे रील वापस खींचनी पड़ेगी क्योंकि मैकेनिज्म ख़राब है। बाकी पूरा चलता ही है, बाकी और कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो मुझे कैसेट निकाल के रील खींचनी पड़ेगी वापस। बंद हो जा भाई, तू गियर्स निकल गए भाई इससे। हालांकि जब इसको चलाना होता है ना, इसको हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना चाहिए, इसलिए ये रील ऐसी निकल गई इसकी ज़्यादा। रील जो है बाहर आ चुकी है। अब मैं इसको अंदर भर देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम बाकी का काम पूरा करेंगे। भाई पीठ में दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन आपको मैं जरूर दिखाऊंगा काम कैसे करता है, कुछ टूटना नहीं। कैसेट में डाल चुका हूँ अंदर रील पूरी, और अब मैं फिर से इसको अंदर डालने की कोशिश करूंगा। तो फिर से वही चीज दोहराएंगे। आपको मिलते हैं इसको लोड करने के बाद। तो गाइस ये चल चुका है फाइनली। ये देखो हेड घूम रहा है, ये देखो। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं थोड़ा सा टेस्ट दिखा देता हूँ आपको, अगर डिस्प्ले में दिख नहीं रहा तो। ये देखो बंद हो गया, देखो ये ऐसे काम करता है। ये हो चुका है बंद। तो अब हम कैसेट निकाल देते हैं अपने तरीके से। गाइस अब मैं आपको बिना कैसेट के दिखाता हूँ कि ये कैसेट लोड कैसे होती है और अनलोड कैसे होती है। मतलब थोड़ी सी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है कि बिना कैसेट के ये पूरा अंदर जाएगा नहीं। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे घपलेबाजी करनी पड़ेगी। तो वो थोड़ा सा कैसेट को अंदर घुसा के फिर हम बाहर निकाल देंगे, ताकि इसको धोखा हो जाए कैसेट में अंदर रखी हुई है। वरना मैं कैसेट डालूंगा नहीं तो ये घूमेगा ही नहीं। अब यहाँ तक पहुँच गया। अब मैं कैसेट निकाल देता हूँ। अब देखो, मान लो ये कैसेट है अंदर, ये नीचे से वो घुमाएगी मोटर इसकी गियर को, और ये कैसेट लोड होने लग जाएगी। देख रहे हो, ये ऐसे जाएगी, कैसेट नीचे बैठ जाएगी। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही इस पर बैठेगी, उसके मैकेनिज्म को पता चल जाएगा कैसेट बैठ चुकी है, और वो शिफ्ट हो जाएगा इस चीज़ पर। ये चीज़ आगे आ जाएगी और हेड घूमने लग जाएगा। ये रील खींचेगा। ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये इसके अंदर अटकते हैं, और जब ये ऐसे खींचते हैं, ये रील को बाहर ले आते हैं, हेड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और ये आपको एक छोटा सा सेंसर दिख रहा होगा यहाँ पे। एक मिनट, अभी नहीं दिख रहा होगा। अभी पहले इसको कैसेट को बाहर निकाल देता हूँ। छोटा सा सेंसर है यहाँ पर, हाँ इतना काफ़ी है। यहाँ पर एक सेंसर दिख रहा होगा आपको, छोटा सा, पास में आना। ये सेंसर है, देखो वायर आ रही है ना, ये सेंसर है। ये रीड करता है कि टेप ख़त्म कहाँ हुई है और शुरू कहाँ हुई है। ये इसका काम है। बस इतना सा याद रखो, बाकी ज़्यादा डीप में जाऊँगा नहीं। अब हम देखेंगे कि इस हेड के अंदर आखिर है क्या। इसका एक नट पहले से गायब है, तो एक ही खोल देते हैं हम, इसके अंदर देखते हैं है क्या। ये इसका हेड है, ये खुल चुका है हेड। ये इसका हेड है, ये है गाइस हेड, इतना सा। 2 हेड है ये, 4 हेड नहीं है, 2 हेड। ये है इसके सर्किट्स जो यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। ये घूमती है और यहाँ से इसको पावर मिलती है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड को ये रीड कर पाता है और वो आपकी डिस्प्ले में दिखता है। इतना सा काम होता है इसका। अब इसको घुमाने का काम किसका है? इसको घुमाने का काम नीचे वाले सिस्टम का है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ब्रशलेस मोटर होती है ना, वैसे काम है इसका। बस ब्रशलेस मोटर है और ऊपर से ये हेड लगा दिया है, और हेड का मैकेनिज्म अलग है, वो यहाँ पर ऊपर कनेक्ट है।
वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं। और याद रहे हमेशा रेड के साथ रेड को जोड़ दो और ग्रीन के साथ ग्रीन को जोड़ दो। यहाँ पर साइंस बने हुए, तो ये रेड के साथ रेड को जोड़ देंगे और ग्रीन के साथ ये थोड़ा सा, ये रेड के साथ रेड को जोड़ देंगे और ग्रीन के साथ ग्रीन को जोड़ दिया और हेड हो गया बंद। और हम इसको स्क्रू लगा देंगे, फिर से टाइट कर देंगे। थोड़ा सा जैम हो गया तो थोड़ा सा पुश कर दो ताकि अलाइनमेंट सही हो जाए इसकी। तो ये हमारा हेड जुड़ चुका है, ये ऐसे फ्री हो चुका है। एकदम फ्री होना चाहिए ये जब भी घूमे। अब मैं आपको दिखाता हूँ हेड के नीचे वाला साइड जहाँ से मोटर है। अब मैं आपको मोटर दिखाऊंगा। मोटर भी हम खोल देंगे। अरे ये एक नट खुल गया। ये रही इसकी मोटर। तो सिंपल सी मोटर है यार, ब्रशलेस मोटर जैसी ब्रशलेस मोटर होती है ना, वही है। बाकी ऊपर का मैकेनिज्म अलग है, नीचे का सिर्फ इतना है कि इसको घुमाने का काम है और कब घुमाना है कैसे घुमाना है वो इसका काम है। तो इसको हम बंद कर देते हैं, बस इतना सा सिस्टम है। बाकी ये तो आपने देख लिया। इसका काम है रील को घुमाना और रील को पुल करना, खींचना। जो आपको ये फ्लाई व्हील दिख रहा है ना, आपको टेप रिकॉर्डर में भी ये चीज़ आपको दिखी होगी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है। ये इसका काम, एक मोटर, दो मोटर। यही मोटर इस पुली को घुमाती है जो कि कैसेट को इजेक्ट करती है। और ये मोटर दिल है। और ये पुली टूट चुकी है फिलहाल। इसको मैंने जुगाड़ से घुमाया हाथ से, वरना ये घूमेगी नहीं क्योंकि ये टूट चुकी है, इसके गियर्स टूट चुके हैं और ये घूमेगी नहीं। अगर ये घूमेगी नहीं तो ये मैकेनिज्म काम नहीं करेगा जो कि रील को कैसेट से बाहर खींचने का काम करता है, वो काम नहीं करेगा। तो वो दिक्कत वाली बात है। अगर कोई रिपेयर शॉप मुझे मिल जाए तो मैं इसको रिपेयर करवा दूंगा। फिलहाल तो मुश्किल ही है आसपास मिलना। कोई बात नहीं, ये है इसका मैकेनिज्म जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगर कुछ बचा है क्या दिखाने के लिए? कुछ भी नहीं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इजेक्ट कैसे होती है, असल में वो मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो जब मैं इजेक्ट दबाता हूँ, ये मोटर इतने से टर्न लेती है कि ये जो छोटा सा गियर दिख रहा है आपको, ये गियर इतना घूमता है कि ये जो सिस्टम है ये जाकर इससे कनेक्ट हो जाती है। ये दिख रहा है आपको फ्री है। जब ये इससे कनेक्ट हो जाएगी, ये इसकी पुली है। ये पुली यहाँ पर लगी होती है और यहाँ पर एक बेल्ट लगी होती है, यहाँ से यहाँ। ये बेल्ट इससे टच होती है और ये इसको घुमाती है और इजेक्ट हो जाती है। इतना सा सिस्टम है बस। बाकी हम आते हैं वापस इस पर। जो मैं कह रहा था ना कि ये पुली इसका दिल है, ये घुमाती है, वो ये चीज़ चलाती है। ये चीज़ चलाने का उसका काम है। ये सब इस रील को हेड से टच करने का, ऑडियो हेड से टच करने का, और ये रील घुमाने का भी उसका काम इतना है कि वो गियर मेन मोटर के गियर से कनेक्ट करे तब जाके रील घूमेगी, उसके बिना घूमेगी नहीं। इसलिए अब ये उसके बिना तो बेकार ही है। और कुछ बाकी है तो इसका क्या बताऊँ मैं, ये तो सब सिग्नल कन्वर्ट करता है सिर्फ, और कुछ नहीं। और जिसको जो पावर सप्लाई देनी होती है वो इसके कंट्रोल में है। और ये रिमोट कंट्रोल, ये आगे सिस्टम है इसका जो भी है। बस इतना सा इसका था। और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी लंबी वीडियो थी, मेरा भी दिमाग खराब हो गया वीडियो बनाते बनाते यार। घूम ही नहीं रही थी ये गेयर की वजह से, मतलब जुगाड़ लगा के मैंने घुमा दिया। तो फिर भी उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार।